जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंस डिस्कस करते हैं एवेपोरेशन और बॉयलिंग का। ये आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है कि एवेपोरेशन और बॉयलिंग में क्या क्या डिफरेंस है। फॉर द एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। अब अगर पहले प्रॉपर्टीज़ की बात करें हम लोग, तो इट अकर्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, जबकि बॉयलिंग थ्रू आउट द लिक्विड होती है। मैंने पहले ही बताया था कि सर आपके पास जो एवेपोरेशन है वो सरफेस ऑफ लिक्विड पे होती है लेयर्स की सूरत में, और बॉयलिंग में पूरा लिक्विड हीट अप हो जाता है। टेम्परेचर एट एनी टेम्परेचर एवेपोरेशन अक्कर हो सकती है, जबकि बॉयलिंग जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होती है। जैसे जो वाटर का बॉयलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। फिर एनर्जी सोर्स, जो सराउंडिंग एनर्जी है उससे एवेपोरेशन अक्कर हो जाती है, जबकि बॉयलिंग जो है उसमें कॉन्टीन्यूस एक्सटर्नल हीट चाहिए होती है, ठीक है। एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो एक्सटर्नल हीट नहीं चाहिए होती है उसको, वो अपने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके एवेपोरेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। रेट ऑफ स्पीड, हाँ एवेपोरेशन का प्रोसेस स्लोली होता है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन बॉयलिंग प्रोसेस जो है वो स्लो नहीं होता, क्योंकि जब ये अपना बॉयलिंग पॉइंट अचीव कर लेता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस वाटर अचीव कर लेगा तो बॉयल हो जाएगा। फिर प्रोसेस कंप्लीटेशन टाइम जो है ये इट टेक्स लॉन्गर टू बी कम्प्लीटेड। एवेपोरेशन चूँकि एक स्लो प्रोसेस है तो उसको बहुत टाइम लगता है कंप्लीट होने के लिए, जबकि बॉयलिंग जो है वो आपको पता है कि एक क्विक प्रोसेस है। जैसे ही पानी अपना 100 डिग्री सेल्सियस अटेन कर लेगा तो फ़ौरन क्या हो जाएगा, वो बॉयल्ड हो जाएगा। प्रेशर जो है लेस अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल, हाई अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल प्रेशर। अगर एवेपोरेशन पे जो फैक्टर है एटमॉस्फेयर प्रेशर का वो कम इफेक्ट होता है, जबकि बॉयलिंग पॉइंट पे ज़्यादा होता है। फिर एवेपोरेशन में आप देखते हैं कोई बबल्स फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि बॉयलिंग के अंदर बबल्स फॉर्मेशन होती है, जबकि बॉयलिंग के अंदर बबल्स फॉर्मेशन होती है। हाँ, ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, जबकि बॉयलिंग आपको पता है सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि जितना मर्जी सरफेस एरिया हो, क्योंकि आप उसको एक एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करें इसलिए। हाँ, इसमें क्या है कि सर ये एवेपोरेशन जो है कूलिंग का बाइस बनती है, जबकि बॉयलिंग आपको पता है वो टेम्परेचर चेंज होता है उसमें कॉन्टीन्यूसली तौर पे, ठीक है। हमने एवेपोरेशन में पढ़ा था कि वाई एवेपोरेशन काजेस कूलिंग, तो उसकी रीज़न ये है एक्चुअल में कि सर वो क्यों कूलिंग का बाइस बन रही है। इसी वजह से वो कूलिंग का बाइस बन रही होती है कि उसमें से हॉट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्केप आउट हो जाते हैं और कोल्ड मॉलिक्यूल्स पीछे रह जाते हैं, जब पे बॉयलिंग में सारे मॉलिक्यूल्स हीट अप होते हैं। तो ये एक छोटा सा सिनेरियो है एवेपोरेशन और बॉयलिंग का बच्चे, आप इसको याद कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं इसी तरह वीडियो को स्टॉप करके, ताकि आपको समझ आ जाए एक बेसिक डिफरेंस क्या है। इसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, डिफरेंस पूछा जा सकता है एवेपोरेशन और बॉयलिंग के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर।